कोयटा के इलाके मस्तूंग में पुलिस वैन के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक 5 बच्चों और पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद शहीद, 21 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका मस्तूंग गर्ल्स हाई स्कूल चौक पर हुआ। SDPO के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब और रिमोट कंट्रोल था। पुलिस वैन पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर थी, जिसे निशाना बनाया गया। स्कूल वैन भी धमाके की जद में आई। जिले इंतजामिया, बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी फोर्सेज जाए धमाके पर मौजूद। शवाई इकट्ठे कर लिए गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को तलब कर लिया गया। कायम मुकाम सदर वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की धमाके की मजम्मत, शहदा को खराज अकीदत, जख्मियों के बेहतर इलाज मुआवजे की हिदायत। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, दहशतगर्द अनासर इंसानियत के दुश्मन है, कौम फोर्सेस के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलविस अनासर की निशानदही करके करारवाह की सजा दिलाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, बच्चों को निशाना बनाकर बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, दरिंदे किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, आज दहशतगर्द मासूम बच्चों के कत्ल गारत तक पहुँच गए, कौम दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का भी अफसोस का इजहार, शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। माशी बहाली, रोजगार और बरामदात में इजाफे का मिशन। कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। वफ्द का तवानाई, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वफ्द की सरबराही शेख फैसल बिन कासिम अल सानी ने की। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर इत्तेफाक राय। पाक कतर इक़्तिसादी ताल्लुकात और मजीद मुमकिन ताउन का जायजा लिया गया। तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शराकदारी मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर जोर दिया गया। इस्तेहकाम और तरक्की को तक़वियत देने के लिए दो तरफा ताउन पर इत्तफाक किया गया। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट के एक जुमले से 18-18 साल केस चलते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के तवील मुकदमाबाजी से मुतालिक अहम रिमार्क्स। ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने कहा, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। एक वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट मुतल्लका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करे। ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे कि मुकदमा फिर नीचे से शुरू हो। अदालत ने मुतल्लका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की सदा मुस्तरद कर दी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ दूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस गुल हसन और गज़ेन का बुशरा बीबी की जमानत का हवाला। वकला से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए, आपने कहा कि ये मुस्तकिल मिजाजी का उसूल है, मगर ये तो मर्द हैं, बुशरा बीबी खातून थी तब जमानत बनी। कल ही एक ऐसी दरख्वास्त मैंने खारिज की, कानून पर अमल दरामद होगा। अटक जेल से PTI के 86 कैदी रिहा। रिहाई पाने वालों में 2 MPAs और 84 सरकारी मुलाजमीन शामिल। खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने उनका इस्तकबाल किया। कहते हैं, विफाकी हुकूमत जाली मुकदमात करके लोगों को तंग कर रही है। पुरअमन एहतजाज के लिए जाते हुए गिरफ्तार किया गया। 90% सरकारी लोग अदालतों के जरिए रिहा हो चुके। कुछ लोग रह गए हैं जो जल्द रिहा हो जाएंगे। इस मर्तबा जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उल्टा करके ही वापस आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए अपने कॉल ऑफ फेल में तजाद न करें। दोबारा इलेक्शन हो तो JUI एक सीट भी नहीं जीत सकती। वज़ीर आला का सरकारी मुलाजमीन को तरक्की देने का भी ऐलान। 1 हफ्ता छुट्टी की इजाजत देकर 10,000 रुपये वजीफा देने का भी ऐलान। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। PTI ने गैर मामूली एहतजाज का प्रोग्राम बनाया तो रोकने के लिए इंतजाम भी गैर मामूली होंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि लाखों अफराद तो खुद बानी PTI भी कभी नहीं ला सके। इन नंबर भी 20-25 हज़ार से ऊपर नहीं गया। ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है, एहतजाज के लिए आएंगे तो रोकने के लिए तैयार हैं। मजीद बोले, बुशरा बीबी की रिहाई में डील का कोई इम्कान नहीं।
IMF की पाकिस्तान में मौशी अशारियों से मुतालिक पेशगोइयों पर नजरसानी। अफरात ज़र के तखमीने में 3.2% कमी, तखमीना 12.7 से कम करके 9.5% कर दिया गया। वज़ारत खजाना के मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हदफ पूरा होने की तवक्को। IMF के अंदाजे और तखमीने वज़ारत खजाना के मौशी तखमीनों के करीब तर हो गए। मौशी सूरत हाल से मालियाती इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। वज़ारत खजाना ने मिनी बजट का इम्कान भी मुस्तरद किया। बयान में कहा, माली साल के वस्त में बजट में किसी किस्म की एडजस्टमेंट के जवाब का कोई सवाल पैदा नहीं होता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 1 रुपये 35 पैसे महंगा, नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 85 पैसे इजाफा, नई कीमत 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर मुकर्रर। दूसरी तरफ LPG भी 2 रुपये 89 पैसे फी किलो महंगी, नई कीमत 254 रुपये 19 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 34 रुपये महंगा 2,999 रुपये का हो गया। मुल्क की फ़ज़ा आज भी आलूदा। मुल्तान 497 इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर, लाहौर 220 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर, रावलपिंडी में 167 और पेशावर में 158 रिकॉर्ड किया गया। आलमी रैंकिंग में दिल्ली पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर है। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने के बायस गले की बीमारियां फैलने लगी। आंखों में जलन, जिल्द की बीमारियां भी रिपोर्ट। महकमा सेहत की शहरियों को मास्क के लाजमी इस्तेमाल की हिदायत। दमे के मरीजों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट का शहर के नवाब में हेवी ट्रैफिक के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। फोक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। बस टर्मिनल पर खड़ी गाड़ियों की चेकिंग की जाए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को वहीं पर बंद किया जाए। मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादल के लिए आइंदा साल तक कोई पॉलिसी बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्क के हालात खराब हुए तो गुज़िश्ता साल की तरह कुछ पाबंदियां लगा दी जाए। स्कूल को 2 दिन, निजी दफातर में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। इतवार के रोज तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद हो सकती हैं। मजीद समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। सदर मुमलिकत का दौरा चीन मौखर होने का इम्कान, 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया गया। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। सदर ने 3 अक्टूबर को चीन के दौरे पर जाना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन, सदर मुमलिकत की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। स्पीकर अयाज सादिक की भी सदर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ।